नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को पढ़ेंगे और ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैकबोन के बारे में पढ़ा था। बैकबोन मतलब कशेरुकदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वक्षी कटहरा यानी कि थोरैकिक कीग, या इसको हम पिंजड़ा भी कह सकते हैं। इन पिंजड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पिंजड़ा को पढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, अंत में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वक्षीय कटहरा यानी कि थोरैकिक कीग या पिंजड़ा के बारे में। आप देख रहे हैं ये वक्ष वाला भाग है और इसमें बीच में एक अस्थि होती है, हड्डी होती है, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। आप देख सकते हैं ये वक्ष है। वक्ष माने वक्ष के बीचों बीच में एक अस्थि है। आप यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? उरोस्थि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? उरोस्थि अथवा स्टर्नम कहा जाता है। तो ये स्टर्नम की लंबाई कितनी होती है? लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक। और इन्हीं से सामने देखिए पसलियां जुड़ी होती हैं और पीछे कहाँ जुड़ती हैं? ये कशेरुकदंड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर जुड़ती हैं। तो रीढ़ की हड्डी, ये पसलियां और ये उरोस्थि तीनों मिल करके इस कटहरे का निर्माण करती है, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। हम लोग जानेंगे उरोस्थि के बारे में। स्टर्नम को ही उरोस्थि कहा जाता है। तो इसके 3 भाग हैं। 3 भाग मुख्य रूप से सबसे ऊपर जो होता है उसको कहा गया है मैनुब्रियम अथवा पोस्टर्नम कहा गया है। ठीक है। मैनुब्रियम अथवा क्या बोलते हैं इसको? पोस्टर्नम कहा जाता है। बीच वाली अस्थि ये, इसको क्या बोलते हैं? ये मध्य भाग का अस्थि है। इसको उरोस्थिकाय भी कहा जाता है। ये हिंदी में उरोस्थ और काय माने शरीर, यानी ये उरोस्थ का शरीर होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको मीजो स्टर्नम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मीजो स्टर्नम। इसको बॉडी कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे 2 से लेकर के 7 तक जो पसलियां मीजो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और जो आपका ऊपर वाला पार्ट है जिसको कहा गया है अग्र उरोस्थि या इसको कहते हैं पोस्टर्नम। पोस्टर्नम में आप देखेंगे जो रिब्स है यानी जो पसलियां है, पहली जो पसली होती है, ठीक देख रहे हैं ना, पहली पसली से जुड़ा होता है। और साथ में जो हाथ को जोड़ने वाली जो अस्थियों को जोड़ता है, जिसको अंश मेखला कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है इसको पेक्टोरल गिरिडिल। तो ये पेक्टोरल गिरिडिल से एक अस्थि होती है जिसको कहा जाता है क्लेविकल अस्थि। तो वो क्लेविकल अस्थि से भी उरोस्थि का अगला वाला हिस्सा जुड़ा होता है। और जो मध्य वाला भाग होता है जिसको मीजो स्टर्नम कहा गया है, मीजो स्टर्नम में 2 से लेकर के 7वीं पसलियां उसी से जुड़ी होती है। ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला हिस्सा होता है, देख रहे हैं छोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्विज फायर्ड प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्विज फायर्ड प्रोसेस। देखो यहाँ लिखा हुआ है, या इसको मेटा स्टर्नम कहते हैं। तो ये रहा आपका उरोस्थि। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिब्स। रिब्स में आप देखिए संख्या में कितना होता है? रिब्स 24 होता है, लेकिन ये जोड़ी में पाया जाता है। कितनी जोड़ी है इसमें? 12 जोड़ी है। पेयर में है 12 पेयर। हम आपको दिखा देते हैं। ये पहला रिब्स है, दूसरा है, ये देखिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12 जोड़ी रिब्स या पसलियां पाई जाती हैं। और संख्या में देखेंगे तो कितना होगा? ये 24 होगा। ठीक है। आप इसका संरचना भी देख सकते हैं। ये पतली होती है, चपटी होती है। और कमानी की भांति, जैसे कमानी होता है उसी कमानी की भांति देखिए मुड़ी भी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये देखेंगे जो रिब्स है, जो पसलियाँ ऊपर की तरफ जो है छोटी होती है, और जैसे जैसे नीचे आती हैं ये देखिए क्रमशः ये बड़ी होती चली जाती हैं, बड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप देख चुके हैं पहला वाला हिस्सा जो पसली है, पसली भी दो भागों में बटा है, देख रहे हैं ना। एक पसली आप देख सकते हैं, पीछे ये बोन का बना है, बोनी है। ठीक है, बोन का बना मतलब ये अस्थिल है, माने अस्थियों से बना होता है ये बड़ा हिस्सा। उसके बाद छोटा हिस्सा जो उरोस्थि से जुड़ा होता है वो किससे बना है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये अस्थि से बना है, अस्थि है, ये उपास्थि है, और ये जिससे जुड़ा है ये उरोस्थि है। कंफ्यूजन मत होइएगा, हम तीनों चीज लिख दे रहे हैं। क्या है, अस्थि, उपास्थि, उरोस्थि। ठीक है, ये अस्थि है, अस्थि का मतलब बोन, ये बोनी है। ठीक है, ये उपास्थि, उपास्थि मतलब कार्टिलेज। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा जो पसली है, पसली का दूसरा हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है। और जो पहला बड़ा वाला हिस्सा होता है जो कि पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, वो किसका बना होता है, वो हड्डियों का बना होता है, माने अस्थियों का बना होता है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। और जो जुड़ता है जहां पर, ये देखिए इसको उरोस्थि कहा गया है, यानी कि स्टर्नम। हम इसलिए इसको लिख दिए हैं क्योंकि मैं अस्थि, उपास्थि, उरोस्थि में बीच बीच में बोलता रहूँगा, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ, समझ जाइए आप। तो इसमें आप देख लिए जो आपका पसली है, जिसको कि इंग्लिश में रिब्स कहा जाता है, इस पसली का आप देखिए दो भाग है। एक अस्थि का बना होता है, हड्डियों का बना होता है, यानी बोनी होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उपास्थि का बना होता है जो कि कार्टिलेजिनस होता है। समझ में आई बात ना। अब इसमें आप देखिए जो यहां से 1 से लेकर के 7 अस्थियां, 1 से लेकर 7 जो पसलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख रहे हैं ना, ये सीधे किससे जुड़े हैं, देखिए ये वहां देखिए एक वाला भी उपास्थि जुड़ा है, सॉरी एक वाला भी उरोस्थि जुड़ा है, दूसरा वाला देखो उरोस्थि जुड़ा है, तीसरा उरोस्थि जुड़ा है, चौथा उरोस्थि जुड़ा है, पांचवा, छठा, सातवां। 7 पसली किससे जुड़े हैं, सीधे उरोस्थि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, यथार्थ पसलियां कहते हैं, या वर्टिब्रोस्टर्नल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोस्टर्नल अथवा यथार्थ पसलियां। यथार्थ पसलियां किसको कहेंगे, यहां से लेकर माने पहली से लेकर के 7 तक, यहां तक। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिब्रोस्टर्नल। ठीक है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट उरोस्थि से जुड़े हुए होते हैं। यहां तक समझ में आई बात। शेष को 5 यानी कि 8 9 10 11 12, 5 बच रहे हैं 12 में से ना, तो इसको फाल्स पसलियां कहेंगे। क्या बोलेंगे, फाल्स। ठीक है, फाल्स मतलब क्या होता है पता है आपको, असत्य या अयथार्थ। ठीक है, अब इसमें से इन पांचों में से एक देखिए 8 9 10 ये किससे जुड़े हैं, 7वीं वाली पसली से जुड़े गए हैं। देखिए ये 7वीं से जुड़ गई हैं पसलियां, देख रहे हैं ना। ये उरोस्थि से नहीं मिलती है, केवल ये 7वीं वाली से 8 9 10 तीनों किससे जुड़ रही हैं, डायरेक्ट 7वीं वाली पसली की वो हिस्सा जो उपास्थि का बना होता है उनसे जुड़ी होती है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ये इन तीनों को क्या कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। ठीक है, इनको तीनों को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहते हैं। लेकिन इसके बाद 11वां और 12वां, ये देखिए 11वां और 12वां ये किसी से जुड़ी नहीं रहती हैं, ना तो इनकी उपास्थि से जुड़ी रहेंगी, पीछे तो जुड़ी रहेंगी कशेरुका से, लेकिन आगे ये देखिए किसी से नहीं जुड़ेंगी। इसलिए इन दोनों को आप इनको देखिए, इनको देखिए,
इनको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये पहला रिब जुड़ा है, यहीं पर क्लेविकल हड्डी जुड़ती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फैसेट फार क्लेविकल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जिस स्थान पर जुड़ता है उरोस्थी में, उसको फैसेट फार क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो उपास्थि होती है, जो कार्टिलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे कॉस्टल कार्टिलेज। इसको कॉस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। आइए इसमें से एक हम जो है रिब्स को निकाल के यहाँ दिखाते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे रिब्स के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग यहाँ पर, इसको हेड कहा जाता है, या हेड या शीर्ष या सिर हिंदी में। इसको कैपिटुलम भी कहते हैं, देखिए लिखा है कैपिटुलम भी कहा जाता है। ये वाला हिस्सा कैपिटुलम यानी कि सिर के पीछे जस्ट ये वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ा, इसको नेक कहा जाता है, यानी कि गला। किसका गला, पसली का गला, ये पसली का है। और शेष आप यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं, ये क्या है, इनका बॉडी है, इनका शरीर है, इनको सॉफ्ट कहा गया है। ठीक है, ये देखिए सॉफ्ट कहा जाता है ये। और इसके बाद देखिए पीछे जस्ट आप देखेंगे सॉफ्ट का पिछला वाला हिस्सा है, क्या करता है, एक कोण बना लेता है, जिसको एंगल कहा जाता है, एंकल कहा जाता है। देखिए क्या है, एंगल है, एक कोण बनाता है, कोण बनाते हुए यहाँ पे मुड़ता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देखें क्या है, ये उभार हुआ निकला हिस्सा है ना, इसको आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकिल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पार्ट ऑफ ट्यूबरकुल। ट्यूबरकुल माने गुलिका होता है। ठीक है, और ये आर्टिकुलर जो है क्या होता है, यहीं पे संधि स्थल है, ये जोड़ होता है, संघाई होता है, यहाँ पे जुड़ता है। तो ये है इसके पीछे देख रहे हैं, ये आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकिल है। और इसके जस्ट पीछे देख रहे हैं थोड़ा सा आपको उभार दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कोई जोड़ नहीं होता है, इसको नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकिल कहते हैं। तो इसके पार्ट में आप देख सकते हैं 3 हिस्सा है। इसके बीच जस्ट जो है, जो गले के थोड़ा पीछे एक है, देख रहे हैं जहाँ से जोड़ होता है, उसको आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरकिल कहा गया। उसके जस्ट पीछे नॉन आर्टिकुलर ट्यूबरकिल कहा गया है। और इसमें आप देख रहे हैं ये प्लेस एकदम नीचे जो है, ये वो प्लेस है जो देखिए प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन विथ कॉस्टल कार्टिलेज स्टेमल एंड। यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो ये कॉस्टल है ना, यहाँ देखिए ये वाला हिस्सा, ये कॉस्टल आप देख रहे हैं, ये कॉस्टल कार्टिलेज है। तो ये वाला हिस्सा आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेज से ये यहाँ पर जुड़ा होता है, देख रहे हैं नहीं, ये पसली। और पीछे वाला हिस्सा ये है, जो कि बर्टी आपका जो पीठ वाली रीढ़ की हड्डी है, जिसमें कि वर्टिब्रा है, जिसमें कशेरुक है, तो उन कशेरुकाओं से जुड़े होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।